तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसे देखकर लोग पॉपकॉर्न कम और रिग्रेट ज्यादा खा गए। हाँ जी, बागीपुर। एक्शन इतना था कि स्टंटमैन भी कंफ्यूज हो गए, पर लॉजिक ऐसा गायब था जैसे छुट्टियों पर चला गया हो। हीरो ने विलन से लड़ाई तो बहुत की मगर कहानी से नहीं लड़ पाया। इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों ने कहा, भाई विलन से पहले तो हमारी उम्मीदें मर गई। तो आइए दोस्तों चलते हैं उस सफर पर जहां कहानी खो गई लेकिन मीम्स पैदा हो गए। तो आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बागीपुर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है रॉनी नाम के बंदे को दिखाते हुए जिसका कार का एक्सीडेंट होता है और उसकी कार जो है वो रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है और उसी एक्सीडेंट की वजह से रॉनी जो है वो कोमा में चला गया। 7 महीनों के बाद जब वो कोमा से वापस आया तो उसे सिर्फ एक ही नाम याद था और वो नाम था अलीसा का, जिसे रॉनी प्यार किया करता था। रॉनी का एक भाई है जिसका नाम जीतू है। जीतू जो है वो रॉनी का खूब ख्याल रखता है और उसे बताता है कि इस दुनिया में अलीसा नाम की कोई भी लड़की नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि उस एक्सीडेंट के बाद से रॉनी के दिमाग में एक गंभीर चोट लगी थी जिस वजह से वो सारी चीजें भूल गया था और जो अलीसा है वो बस एक हेलुसिनेशन है। जीतू ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन रॉनी जो है वो नहीं मानता है। अब रॉनी जो है वो अपने घर चले जाता है और तभी वो देखता है कि उसके घर के सामने से कुछ लोग जो है वो एक आदमी का फ्यूनरल करने के लिए जा रहे थे। तभी रॉनी जो है वो उनके पास चला जाता है और वहां जाकर वो लोगों से झगड़ा करने लगता है। और तो और जो आदमी मरा है रॉनी जो है वो उनके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा था जिस वजह से उनके परिवार वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रॉनी को मारने पीटने के लिए कुछ लोगों को भेज देते हैं। लेकिन बदले में रॉनी यहाँ पर उन्हीं लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब जीतू जो है वो रॉनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वो डॉक्टर को बताता है कि रॉनी जो है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है। जीतू डॉक्टर को बताता है कि कल रात रॉनी ने बहुत सारे लोगों को पीटा, लेकिन ये सिर्फ रॉनी का मानना है क्योंकि हमने तो वहां किसी को भी नहीं देखा है। जीतू यहाँ डॉक्टर को वीडियो भी बताता है जिसमें रॉनी जो है वो अकेला ही हाथ पैर चला रहा है, उसके सामने कोई भी इंसान नहीं है। रॉनी हमेशा अलीसा को याद करता रहता है, उसके बारे में वो जीतू से पूछता रहता है कि आखिरकार अलीसा कहाँ पर है। उसकी तस्वीरों को खोजता है, उसके मोबाइल में अलीसा की फोटो को देखता है, लेकिन जीतू उसे समझाने की कोशिश करता है कि अलीसा नाम की लड़की कोई है ही नहीं। अलीसा नाम की लड़की तेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी, ये बस तेरे दिमाग में है, तेरा भ्रम है। लेकिन रॉनी जीतू की कोई भी बात नहीं सुनता है क्योंकि उसे पता है कि अलीसा नाम की लड़की थी और कई बार तो रॉनी ने अपने घर के सामानों को गुस्से में कई बार तोड़ा फोड़ा भी। अब रॉनी के भाई जीतू ने रॉनी के पास एक लड़की को भेजा जिसका नाम ओलिविया है। ओलिविया रॉनी से कहती है कि मैं तुम्हारे पास 2 घंटे के लिए रहूंगी, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, 2 घंटे के लिए मैं तुम्हारी हूँ। तो यहाँ पर रॉनी जो है वो उसके साथ कुछ नहीं करता बल्कि वो तो उससे अपने घर के बर्तन धुलवाता है। बाद में मालूम चला कि दरअसल में उसका नाम ओलिविया नहीं बल्कि प्रतिष्ठा है। रॉनी यहाँ प्रतिष्ठा से अलीसा के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि वो कैसे मिले थे, वो किस तरह से अलीसा को प्यार किया करता था। तो अभी उनके पास 1 घंटा बचा था और प्रतिष्ठा जो है वो रॉनी से अलीसा के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। तो यहाँ पर रॉनी जो है वो उसे सारी चीजें बताने लगता है कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, कहाँ मिलते थे। रॉनी यहाँ प्रतिष्ठा को अपनी स्टोरी तो सुना रहा था, साथ में वो उसे उस जगह पर भी ले जा रहा था जहाँ रॉनी जो है वो अलीसा को लेकर जाता था और वहां जाकर वो एंजॉय किया करते थे। तो अब रॉनी और प्रतिष्ठा की भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और यहाँ हम देख पाते हैं कि दरअसल में प्रतिष्ठा तो रॉनी से प्यार करने लगी थी। रॉनी जो है वो प्रतिष्ठा को अलीसा की कब्र के पास भी ले जाता है जिससे हमें मालूम चलता है कि अलीसा जो है वो इस दुनिया में नहीं है। अब रॉनी जब अपने घर पहुंचता है तो वो दीवार पर अपनी और अलीसा की फोटो की जगह पर खुद की और जीतू की फोटो को देखता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया था क्योंकि इस जगह पर तो अलीसा और रॉनी की फोटो हुआ करती थी। रॉनी को ऐसा लगा कि ये काम जो है वो जीतू ने किया होगा, इसलिए रॉनी जो है वो जीतू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जीतू तब पब्लिक प्लेस में था लेकिन रॉनी उन सबके सामने ही जीतू से झगड़ा करने लगता है, जबकि जीतू यहाँ पर बार बार रॉनी से कहे जा रहा था कि अलीसा नाम की लड़की इस दुनिया में ना तो थी और ना ही है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है
वो रोनी को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर एसीपी सर को ये बात समझ आ गई थी कि दरअसल में मैटर तो एक लड़की का है, लेकिन जीतू उन्हें बताता है कि दरअसल में मैटर लड़की का है ही नहीं, बस ये सारी चीजें रोनी के दिमाग में है, क्योंकि अलीसा नाम की लड़की है ही नहीं। इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पर रोनी जो है वो एसीपी सर को अलीसा की कब्र के पास ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचे तो मालूम चला कि वो कब्र जो है वो अलीसा की नहीं बल्कि मार्गरेट नाम की एक बूढ़ी औरत की होती है। एसीपी सर कहते हैं कि अगर ये कब्र उस बूढ़ी औरत की है तो फिर अलीसा कहाँ गई। जिसके बाद हमें रोनी की एक फ्लैशबैक की स्टोरी को दिखाया जाता है। मालूम चलता है कि रोनी जो है वो एक नेवी का ऑफिसर है और उसका असली नाम जो है वो रणबीर प्रताप सिंह है और वो अपनी ड्यूटी से काफी ज्यादा प्यार करता है। और एक दिन की बात है जब रोनी जो है वो एक गंजेड़ी के पीछे पड़ा हुआ था जो कि कुछ चुरा कर भाग रहा था, और तभी बीच रास्ते में हम देखते हैं अलीसा को जो कि फोटोज क्लिक कर रही थी। तब रोनी ने अलीसा का मोबाइल छीन कर उस गंजेड़ी के सर पर दे मारा, जिससे कि वो गंजेड़ी वहीं गिर गया और अलीसा का मोबाइल जो है वो पूरी तरह से टूट गया। मोबाइल दरअसल में अलीसा की बहन ने उसे आज ही दिलाया था और वो मोबाइल दरअसल में आईफोन था। ये देखते हुए रोनी उससे कहता है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अगले ही सैलरी पर नया मोबाइल ला कर दूंगा। लेकिन उससे पहले रोनी जो है वो अलीसा को बहुत सुनाता है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रील बनाती है, बाकी कुछ करती नहीं है। लेकिन बाद में मालूम चला कि अलीसा जो है वो कोई फालतू लड़की नहीं है, बल्कि वो एक डॉक्टर है। जिसके बाद वो दोनों इसी तरह से मिलने लगे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तब एक दिन रोनी ने देखा कि दो टीम जो है वो आपस में लड़ रही थी। तब रोनी जो है वो उन लोगों के पास गया और दूसरी टीम वालों को बुरी तरह से पीटा, क्योंकि उस दूसरी टीम वाले के पास गन थी और वो पहली टीम वालों को बुरी तरह से पीट रहे थे। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर एसीपी सर जो है वो रोनी से जानना चाहते थे कि आखिरकार तू हमें बता दे कि अलीसा इस दुनिया में है या फिर नहीं। और तभी यहाँ पर रोनी की नजर पड़ती है अलीसा की बहन पर जो कि कार से कहीं पर जा रही थी। तब यहाँ पर रोनी जो है वो दौड़कर उनका पीछा करता है और रोनी जो है वो उनके पीछे भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां अलीसा की बहन जो है वो अपने पिताजी का श्राद्ध करने वाली थी। रोनी वहां अलीसा की बहन के पास पहुंच चुका था, लेकिन अलीसा की बहन उसे नहीं पहचान पा रही थी। वो कहती है कि अलीसा कौन है ये भी वो नहीं जानती है, तो आखिरकार वो तुम्हें कैसे पहचानेगी। यहाँ पर एसीपी सर भी पहुंच चुके थे और पंडित जी भी एसीपी सर को बता रहे थे कि इस औरत का नाम दरअसल में कल्पना है, जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। अब एसीपी सर कहते हैं कि जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तब किसी ने तो तुझे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर आया होगा, तो चलो उस इंसान के पास चलते हैं। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उस एम्बुलेंस वाले बंदे का भी यही कहना था कि मैं रोनी को अकेले ही उस जगह से लेकर आया था, उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। ये सारी चीजें देखकर रोनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो एसीपी की कॉलर पकड़ लेता है, जिस वजह से एसीपी सर यहाँ पर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और अब उसे जेल में बंद कर देते हैं। कि तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रतिष्ठा आती है जो कि अपने वकील को लेकर आती है और वो यहाँ पर रोनी की बेल करवा लेती है। जिसके बाद प्रतिष्ठा जो है वो रोनी को अपने घर ले जाती है, क्योंकि रोनी को तेज बुखार था जिस वजह से वो उसका वहाँ इलाज करती है। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि प्रतिष्ठा जो है वो रोनी को पसंद करने लगी थी। लेकिन जब रोनी प्रतिष्ठा के सामने बार बार अलीसा नाम दोहराया जा रहा था, ये देखकर प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और तभी रोनी को याद आता है कि अलीसा के घर पर एक बहुत बड़ी फोटो के पीछे उसने कागज को फेंका था, जिस वजह से वो तुरंत ही अलीसा के घर पर पहुंचता है जो कि पूरी तरह से खंडर बन गया था। लेकिन तभी कुछ लोग जो है वो यहाँ रोनी के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे उन्हें मालूम था कि रोनी यहाँ पर आएगा। रोनी को ऐसा लगा था कि शायद ये उसका हेलुसिनेशन है, लेकिन जब रोनी का खून निकला तो वो समझ गया कि ये दरअसल में रियल है। तब यहाँ रोनी जो है वो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और इसी घर में उसे एक फोटो मिलती है जो कि रोनी और अलीसा की थी, जिसे देखकर वो समझ गया था कि दरअसल में कोई ना कोई तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है अलीसा को मेरे दिमाग से मिटाने के लिए, जिसके पीछे जो है वो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मेरे कुछ अपने भी लोग हैं। रोनी तुरंत ही जीतू के पास जाता है। जब वो घर पहुंचा तो जीतू वहां मौजूद नहीं था। वहां उसे अलमारी में बहुत सारे पैसे और गन मिली, जिससे रोनी समझ गया था कि जीतू जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है। इसलिए वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जीतू मौजूद था। लेकिन वहां पहुंचने में रोनी को देर हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने
यहाँ जीतू को जान से मार दिया था। लेकिन जब जीतू को जान से मार दिया तब यहाँ रॉनी जो है वो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। और यहीं पर हम पहली बार पोलो नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि अक्सर रॉनी का पीछा करता रहता था। ये बात रॉनी को भी बहुत अच्छे से मालूम है। और जीतू ने मरते वक्त यहाँ रॉनी से कहा था कि उन लोगों से पंगा मत लेना, यहाँ से चला जा, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझे अलीसा के बारे में कुछ भी ना बताऊं। अगर मैंने तुझे अलीसा के बारे में बात बता दी तो वो लोग मुझे जान से मार देते, और तो और तुझे भी, इसलिए मुझे ये बात छिपानी पड़ी। तो ये बात तो रॉनी को समझ आ गई थी कि ये उसके दिमाग का हेलुसिनेशन नहीं बल्कि ये एक साजिश है जिसके पीछे बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। तो रॉनी भी डिसाइड करता है कि वो लोगों के बारे में पता कर रहेगा कि आखिरकार लोगों के पीछे कौन है। तो यहाँ रॉनी तुरंत ही अलीसा की बहन के पास जाता है क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजें छिपा रही है। तो अलीसा की बहन यहाँ रॉनी को बताती है कि उन लोगों ने मुझे बताने के लिए मना किया था, अगर मैं तुम्हें बता देती तो वो मेरे आश्रम के सभी बच्चों को मार देते। तभी यहाँ एक जोरदार हमला होता है और ये हमला दरअसल में अलीसा की बहन को मारने के लिए हुआ था, लेकिन रॉनी ने उसे बचा लिया था। यहाँ पर पोलो भी आया था और उसने रॉनी से फाइट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन रॉनी जो है वो उसे नहीं हरा पाया। लेकिन इस लड़ाई में पोलो का मोबाइल जो है वो यहीं पर गिर गया और जब रॉनी ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसके रिसेंट कॉल में उसे ओलिविया का नंबर मिला। अब यहाँ अलीसा की बहन ने रॉनी को सब कुछ बता दिया था कि वो लोग मुझे बहुत दिन से ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि मेरा एक अनाथ आश्रम था, मैं बच्चों का ख्याल रखती थी। अगर मैं तुम्हारे साथ अलीसा को रखती तो वो मेरे साथ अलीसा को और मेरे सारे बच्चों को मार देते, इसलिए अलीसा इस दुनिया में है ही नहीं, मुझे ऐसा दिखाना पड़ा। जिसके बाद रॉनी जो है वो ओलिविया के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा कौन सा नाम असली है, ओलिविया या फिर प्रतिष्ठा? और अभी मेरे सामने कौन खड़ी है, ओलिविया या फिर प्रतिष्ठा? ओलिविया बताती है कि हाँ, मैं उन लोगों के लिए काम कर रही थी, लेकिन मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। कि तभी यहाँ रॉनी के ऊपर एक हमला होता है और ओलिविया उसे बचाती है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि ओलिविया और रॉनी से फाइट कर रहे थे। और रॉनी यहाँ देखता है कि ओलिविया जो है वो बहुत ही खतरनाक फाइट करती है और उन लोगों को वो बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। कि तभी एक आदमी जो है वो रॉनी के ऊपर गोली चला देता है और तभी उसके सामने ओलिविया आ जाती है जिससे कि उसकी जान चली जाती है। लेकिन मरने से पहले यहाँ ओलिविया ने रॉनी को बताया कि एलिसा जिंदा है। ये सुनकर रॉनी जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जिसके बाद हमें चाकू नाम के एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर को दिखाया जाता है। चाकू एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। वो राक्षस है, हैवान है और गॉड को बिल्कुल भी नहीं मानता है और अलीसा जो है वो उसी की कैद में है। तो चाको ने अलीसा को क्यों किडनैप करके रखा है, इसके लिए हमें कहानी को फ्लैशबैक में ले जाना होगा। बात कुछ ऐसी है कि चाको की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम अवंतिका था और वो बिल्कुल अलीसा की तरह दिखती थी। यहाँ अवंतिका और चाको जो है वो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर थे। दोनों गैंगस्टर, दोनों हैवान और दोनों ही किसी से भी नहीं डरते थे। जब कोई अवंतिका के ऊपर हाथ रखता तो अवंतिका उसका हाथ ही काट डालती। अवंतिका के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चाको का हक है, इसलिए अवंतिका जो है वो चाको से शादी करना चाहती है। लेकिन चाको का कहना यह है कि उसकी उम्र काफी हो गई है और तुम अभी जवान हो। लेकिन अवंतिका कहती है कि प्यार में उम्र नहीं देखते हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे। तो जिस दिन अवंतिका और चाको की शादी हो रही थी उसी दिन कुछ लोग जो है वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलती है क्योंकि चारों तरफ से वो लोग इनके ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और इसी गोलीबारी में अवंतिका जो है वो मारी जाती है। ये देखकर चाको को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा गॉड के पास जाता है और उनके सामने कहता है कि मैं एक शैतान हूँ और शैतान की लव स्टोरी में भगवान का क्या काम। अगर आपने मेरी अवंतिका को वापस नहीं किया तो मैं इस पूरी दुनिया को राख कर दूंगा। या तो आप मेरी अवंतिका को वापस करो या फिर दुनिया को राख होते हुए देखो। जब चाको चर्च से बाहर निकला तो उसने रॉनी और अलीसा को देखा था और अलीसा तो उसे बिल्कुल अवंतिका की तरह लगी थी। जब रॉनी जो है वो उन दो टीम से लड़ रहा था, ये देखकर चाको समझ गया था कि ये दरअसल में गॉड का इशारा है और उसने अवंतिका को फिर से चाको की लाइफ में वापस भेजा है। अब चाको जो है वो रॉनी और अलीसा का पीछा करने लगता है। वो जहाँ भी जाते चाको जो है वो उनके पीछे जाता है। फिर चाको ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। उसने अलीसा की बहन से बात की, उसे डराया धमकाया कि अगर इन दोनों को तुमने अलग नहीं कर पाया तो सारे बच्चों के समेत इस घर को पूरी तरह से राख कर देंगे।
और फिर प्लानिंग के तहत यहाँ एक कार का एक्सीडेंट होता है, जिस कार में रॉनी और अलीसा दोनों ही मौजूद थे। उनकी कार जो है वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई थी और रॉनी को तो यहाँ सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल ले जा लिया गया था, लेकिन यहाँ पर रॉनी को ऐसा लगा था कि शायद उसी कार एक्सीडेंट में अलीसा की जान चली गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। दरअसल में चाको के लोगों ने अलीसा को भी सुरक्षित तरीके से बचा लिया था और वो भी कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही थी और फिर बाद में चाको ने अलीसा को अपने पास ले गया था और अब चाको अलीसा से शादी करना चाहता था। लेकिन अलीसा यहाँ चाको से कहती है कि वो सिर्फ रॉनी से प्यार करती है और रॉनी भी उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता है। तो चाको यहाँ अलीसा से कहता है कि अगर 2 महीने रॉनी तुझसे नहीं मिला ना तो वो तुझे भूल जाएगा और उसके भूलने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। ये सुनने के बाद अलीसा कहती है कि 2 महीने नहीं, मैं तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ। अगर 1 साल के बाद भी रॉनी अगर उसे भूल गया ना तो वो तुमसे शादी कर लेगी। तो अब 365 दिन होने को थे, मतलब कि 1 साल पूरा होने वाला था, सिर्फ 2 दिन ही बचे थे और चाको ने तो एक बहुत अच्छी साजिश रची थी कि अलीसा इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा भ्रम जो है वो उसने रॉनी के दिमाग में डाल दिया था। लेकिन अब रॉनी को सारी सच्चाई मालूम चल चुकी थी और तो और उसे तो ये भी मालूम चल गया था कि अलीसा अब जिंदा है। तो यहाँ से रॉनी जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है और एसीपी सर से मिलता है। वो उन्हें सारी बातें बताता है और एसीपी सर कहते हैं कि मेरे ही पुलिस स्टेशन में एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि उन लोगों से मिला हुआ है, वो जल्द ही तेरे बारे में उन लोगों को जरूर बता देगा और वो जल्द ही तुझे यहाँ पर लेने के लिए आते ही होंगे। इतना कहते ही पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाके होने लगते हैं और यहाँ पर पोलो आ जाता है अपनी पूरी टीम को लेकर और वो अपने साथ यहाँ रॉनी को किडनैप कर ले जाता है। वहाँ दूसरी तरफ अलीसा को चाको ने बताया कि रॉनी उसे पूरी तरह से भूल चुका है और अब वो किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगा है। चाको ने यहाँ रॉनी और प्रतिष्ठा की फोटो दिखाते हुए उससे कहा कि यही वो लड़की है जिससे रॉनी प्यार करने लगा है, लेकिन अलीसा कहती है कि एक बार वो रॉनी से मिलना चाहती है। तब तक पोलो ने रॉनी को भी यहाँ चाको के पास लेकर आ गया था और अब वो उसे अलीसा से मिलवाता है। अलीसा यहाँ रॉनी से पूछती है कि क्या उसने जो फोटो में देखा वो सच है, जिस पर रॉनी ने हाँ कहा। उसने कहा कि जो तुमने फोटो में देखा वो बिल्कुल सच है। ये सुनने के बाद अलीसा हैरान रह जाती है। उसे ऐसा लगा था कि शायद रॉनी उसे अभी भी प्यार करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था और अब वो चाको से कहती है कि अब वो उसे शादी करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। दरअसल में ये सब एक पोलो की प्लानिंग थी। उसने रॉनी से कहा कि अगर वो ये सारी बातें अलीसा से नहीं करेगा तो वो अलीसा को जान से मार देगा, लेकिन उसके कहने पर रॉनी ने सब कुछ कर तो दिया, लेकिन अब पोलो जो है वो अपने लोगों से कहता है कि इस बंदे को बुरी तरह से टॉर्चर करो और फिर बाद में जान से मार देना। तो वो लोग रॉनी को बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, लेकिन रॉनी ने तो पहले भी कहा था कि जो तुम्हारा टॉर्चर है वो उसका वार्म अप है। और उसके बाद रॉनी जो है वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और पोलो को जान से मार देता है। जिसके बाद रॉनी जो है वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर चाको और अलीसा की शादी हो रही थी। तो रॉनी यहाँ पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके आसपास इतने सारे बंदे थे कि शायद रॉनी इन लोगों से नहीं लड़ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रॉनी जो है वो वन मैन आर्मी है, वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। और अब यहाँ चाको को ऐसा लगने लगा था कि शायद अलीसा जो है वो अब अवंतिका के रूप में उसके साथ रहने वाली है, जिस वजह से उसे तो ये लड़ाई लड़नी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अलीसा जब रॉनी से मिली और रॉनी ने उसे बताया कि जो फोटो तुमने देखी वो बिल्कुल रियल है। दरअसल में यहाँ पर रॉनी ने उसके हाथों में एक हार्ट बनाकर इशारा कर दिया था, मतलब कि अलीसा समझ गई थी कि रॉनी दरअसल में झूठ बोल रहा है और वो अभी भी उसी से प्यार करता है। और फिर आखिर में रॉनी की लड़ाई जो है वो चाको से होती है। चाको जो है वो बहुत ही खतरनाक था। चाको कहीं ना कहीं रॉनी के ऊपर भारी भी पड़ रहा था, लेकिन रॉनी तो हीरो है, इसलिए आखिर में वो चाको को खत्म कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से मौत देता है। और फिर आखिर में रॉनी और अलीसा एक हो चुके थे। लोगों ने बहुत कोशिश की उन्हें अलग करने की, लेकिन डेस्टिनी ने उन्हें मिला दिया था और रॉनी को का हमेशा भरोसा था कि वो एक दिन अलीसा से जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मूवी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ये फिल्म कैसी है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये फिल्म 1 नंबर की बकवास है।
मिलते हैं एक और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो मूवीज आएंगी वो अच्छी मूवीज आएंगी और आपको भी अच्छी मूवीज देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।